-40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली जेल में एक जर्मन सैनिक को कालकोठरी में डाल दिया। 3 दिन तक बर्फीली बारिश में रहा। सैनिक को अपने आप पर बहुत भरोसा था। कमांडर के कहने पर उस बाहर निकाला गया, लेकिन कमांडर उसे देखकर हैरान हो गया क्योंकि इतने ठंडे में रहने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद कमांडर गुस्से में कैदी को 3 दिन तक भोजन न देने की सजा दी गई। कैदी नाराज हो गए, उसे सैनिकों के द्वारा युद्धबंदी जेल में ले जाया। जेल के चारों ओर कोई दीवार या बिजली की बाड़ नहीं, फिर भी यहाँ से लगभग कोई भी भाग नहीं सकता क्योंकि बाहर अंतहीन बर्फ। अगले 30 वर्षों तक वे यहाँ खनन करते रहे। यदि कोई विरोध करेगा तो उसे अपने कपड़े उतारने और बर्फ में जमकर मरने के लिए कहा जाए। जीवित रहने के लिए सैनिकों को खनिजों की खुदाई के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जर्मन सैनिक थक गए और चलती फिरती खनन मशीनें बन गई। पिछले 3 वर्षों से वह यहाँ से भाग जाना चाहता क्योंकि उसकी बेटी अभी भी उसका इंतजार कर रही। उस रात जब सैनिक ध्यान नहीं दे रहे थे तो वह चुपचाप कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ गए। मैंने कन्वेयर बेल्ट के साथ छलांग लगा, यह सोचकर कि मैं इस रास्ते से बच सकता हूँ, लेकिन ट्रेन को एक लकड़ी से रोक दिया गया। उसने यह देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला कि क्या हो रहा है। तभी एक सैनिक ने उसे जेल से भागने के लिए उसे 3 दिन और 3 रातों के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया। अपने ऊपर भरोसा करते हुए सैनिक -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काल कोठरी में जीवित। जब डॉक्टर उसकी जांच कर रहा था, सिपाही रो पड़ा और डॉक्टर से उसे बचाने की विनती करने लगा। वह अपनी पत्नी और बेटी के पास जीवित लौटना चाहता, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि यहाँ सभी लोग मर जाएं क्योंकि वे अयस्क एक जहरीली धातु के लिए खनन कर रहे हैं। डॉक्टर ने भागने की योजना पहले ही बना ली। डॉक्टर ने अंततः उसे मौका देने का फैसला, इसलिए उसने एक नक्शा निकाला और सैनिक को भागने का रास्ता बताया। उसने अपना स्वेटर और चमड़े के जूते उतारकर सैनिक को दे। उसने सैनिक को यह भी बताया कि उसने रेल मार्ग के किनारे रसद छिपा रखी है और उसे एक बंदूक भी। रात का फायदा उठाकर सिपाही ने फिर से जेल से भागने की कोशिश। उन्होंने चट्टानों के नीचे डॉक्टर द्वारा छिपाई गई रसद सामग्री ढूंढ और जेल से सफलतापूर्वक भागने, जिससे उनकी 14,000 किलोमीटर की भागने की यात्रा शुरू हुई। अगले दिन अधिकारी को पता चला कि सैनिक जेल से भाग गए। वह गुस्से में डॉक्टर को खोजने गया, लेकिन पाया कि डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। इसलिए अधिकारी ने तुरंत जेल के चारों ओर 10 किलोमीटर तक गहन तलाशी का आदेश। लेकिन सैनिकों ने 4 दिनों तक खोज, लेकिन सैनिक का कोई सुराग नहीं मिला। कमांडर इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उन्होंने जेल में जर्मन युद्धबंदियों को ढूंढा और उन्हें धमकाने के लिए पिस्तौल निकाला, लेकिन इस बार बंदूक उनके सिर पर तान दी गई। दूसरी ओर सैनिक दिन रात भागता रहा था और उसका सारा भोजन समाप्त हो चुका। वह बर्फ में घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाने लगा, लेकिन वह उठा चलने पर जोर दिया। वह भूख और ठंड सहते हुए 2 दिन तक चलता रहा और अंततः बर्फ में गिर पड़ा। जब वह हताश महसूस कर रहा था, तभी अचानक एक सील उसके सामने आया। सिपाही ने अपनी छाती से पिस्तौल निकाला, जल्दी से पास ही स्थित सील पर निशाना साधा और गोली चला। न केवल गोली सील को लगने में विफल रही, बल्कि तेज आवाज के कारण सील डरकर भागा। सिपाही ने जल्दी से उसका पीछा, लेकिन घबराहट में उसका पैर बर्फीले समुद्री पानी में डूब। इससे पहले कि सील नजरों से ओझल हो जाए, उसने अपनी पिस्तौल उठाई और एक और गोली जो सील को लगी। इसके बाद सैनिक ने चाकू से सील का पेट चीर और अपना ठंडा पैर सील के शरीर में डाला। जब दाहिना पैर होश में आ गया तो उन्होंने सील की चर्बी को गर्म किया और पैर को चर्बी लगे कपड़े से ढक दी। सिपाही फिर घर की ओर चल पड़ा। बहुत समय तक चलने के बाद सैनिक को बर्फ में एक पेड़ दिखाई, जिसका मतलब था कि आगे जंगल था। वह पेड़ से लिपट गया और उत्साह से चिल्ला। 2 महीने की यात्रा में बाद बाहर निकल में सफल रहा। रात को वह अंततः जंगल में पहुंचा, आग जलाई और सोने ही वाला। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि 2 आदमी उसके सामने बंदूकें लिए खड़े। सिपाही तुरंत खड़ा हुआ, अपनी पिस्तौल निकाली और चिल्लाया। सैनिक को राहत मिली। इसके बाद उस व्यक्ति ने सैनिक से कहा कि कल बर्फबारी हो और सैनिक को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा, लेकिन सैनिक ने इनकार कर, जिसके बाद दोनों वहां से चले। अगले दिन जैसी की उम्मीद थी, बर्फीला तूफान। सैनिक बर्फीले तूफान का सामना करते हुए कठिनाई से आगे बढ़ा। अचानक तेज हवा से एक बड़ा पेड़ उखड़कर सैनिक पर गिर पड़ा। पिछली रात भागे हुए दोनों लोग उसे बचाए, इसलिए वे तीनों 3 महीने तक वसंत ऋतु के आरंभ तक जंगलों में एक साथ चले। एक दिन वे तीनों नदी पार करने के लिए नाव पर सवार हुए, लेकिन अचानक उनके सामने पानी का प्रवाह तेज हो, जिसके कारण से मोटा आदमी पानी में गिर गया और उसका सिर एक चट्टान से टकरा। सैनिक ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और मोटे आदमी को बचाकर किनारे पर लिया।